हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप इस लॉकडाउन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एक तैयारी को एक ज़बरदस्त मुकाम तक पहुंचा रहे होंगे। और इसमें सहयोग दे रहा है आपका ऑनलाइन प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर का ऑनलाइन क्लासेस प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर। यहाँ की वीडियो से आप अपने आप तैयारी को एक मुकाम तक पहुँचा रहे होंगे और इस वीडियो से ज़रूर लाभ ले रहे होंगे। आप इसे देख भी रहे होंगे और साथ साथ इसे सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए यूनिट और डायमेंशन, इकाई एवं बीमा का आज अंतिम क्लास होगा और इसमें हम आप वैसे राशियों को देखेंगे जिसका इकाई नहीं होता है। और ये जो टॉपिक चलेगा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग पढ़ते आए हैं इकाई किसका होता है, बीमा किसका होता है। और एग्जामिनर क्या सोच के बैठा है कि अब हम इसको ऐसा क्वेश्चन देंगे कि किसका बीमा नहीं होता है, किसका इकाई नहीं होता है। तो वैसे में हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो हम आज ऐसे राशियों को सीखेंगे जिसका इकाई नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कौन सा राशि है। तो जो जिनकी राशियाँ इकाई नहीं है, इकाई नहीं है, तो भाई किसका इकाई नहीं है। तो देखिए, अपेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता है। इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं इसको। आप में से कितने ऐसे जानने को इच्छुक हैं कि आखिर ये कैसे होता है कि रिलेटिव डेंसिटी का इकाई नहीं होता है। जानने के लिए जो इच्छुक है वो कमेंट में अपना थम्स अप जरूर देंगे। तो अपेक्षिक घनत्व का पहले फॉर्मूला हम लोग देख ले। तो रिलेटिव डेंसिटी, हमने रिलेटिव डेंसिटी को आर डी से यहाँ शॉर्ट में ले लिया, आर रिलेटिव, डी से डेंसिटी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व डिवाइड में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ये लिख लेंगे। अगर हम इसका यूनिट देखें तो यहाँ पर देखिए घनत्व आया है, क्या आपको याद है घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? अगर आपको याद है तो हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करवाएं कि अगर सिर्फ ओनली डेंसिटी का अगर पूछे तो उसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा। और जिनको नहीं याद है वो हमारे पुराने वीडियो को विजिट करें, उसमें हमने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। तो किसी वस्तु का घनत्व अगर पूछेगा तो सबसे पहले आपको उसका ऐसा यूनिट रखना पड़ेगा, तो वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। डिवाइड में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, उसका ऐसा ही मात्रक तो है, तो घनत्व ही, तो ये भी क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब। और ये क्या हुआ, ऊपर जो दोनों का यूनिट सेम है तो कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं आया है। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी का इकाई नहीं होता है। इसके अलावा और कौन सा राशि है जिसका इकाई नहीं होता है? तो वैसे राशियाँ हैं विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता है, ये होता है स्ट्रेन। ये क्या होता है स्ट्रेन, विकृति क्या होता है? अगर इसके बारे में जानना है तो ये देखिए, हमने मान लिया कि एक एल लंबाई का एक छड़ है, रॉड है, लोहे का धात्विक छड़ है, एल लंबाई का। अगर इसे गर्म किया जाए तो आपको पता है कोई भी धात्विक चीज़ को अगर गर्म किया जाए तो वह फैलता है, वो क्या होगा, थोड़ा सा फैलेगा लंबाई में। आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो वह लंबाई और चौड़ाई दोनों में उसका परिवर्तन होगा। तो अभी हमने मानकर चला है कि यह इसका जो चौड़ाई है वह नेग्लिजिबल है, नगण्य है, और इसका चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, बाकी चौड़ाई में परिवर्तन होगा तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जब इसका एक्सप्लेनेशन विस्तार से करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में या फिर जब कभी बढ़ाएंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ में, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। तो ये देखिए हमने जब हिट किया तो ये देखिए इसमें इतना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है इसमें। तो इसका जो स्ट्रेन, विकृति का जो इसके लिए फॉर्मूला होगा, विकृति का जो फार्मूला होगा वो होगा लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है और डिवाइड में
शुरू में उसका लंबाई कितना था। जब भी किसी चीज़ का परिवर्तन का बात होता है तो हमेशा ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में बात होता है, इसीलिए हम इन्हें नीचे में डिवाइड में डिनोमिनेटर में वास्तविक लंबाई लिया है। अगर इसका ऐसा ही मात्रक देखा जाए तो चेंज इन लेंथ अगर है तो लंबाई तो मीटर होगा उसका ऐसा ही मात्रक, और नीचे भी लंबाई है तो उसका मात्रक भी मीटर होगा, और ये कट जाएगा मीटर तो क्या हो जाएगा, विकृति का मात्रक नहीं आएगा, कोई मात्रक नहीं होता है। इसके अलावा और कौन है, तो इसके अलावा और राशि है, एक होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में क्या होता है, एक रेशियो होता है। किसका रेशियो है, तो अपवर्तनांक जो होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। और आपको पता है अनुपात जब भी आता है तो उसका इकाई नहीं होता है, तो उसको कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वह है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब हम आपका लाइट चैप्टर शुरू करेंगे तब। इसका देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और डिवाइड में क्या होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर अब हम लोग यूनिट के हिसाब से चले तो यहाँ पे देखिए चाल आया है तो ऊपर में क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, डिवाइड में नीचे भी देखिए चाल आया है तो मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, कट गया। यूनिट आया क्या, यूनिट नहीं आया है, इसलिए अपवर्तनांक एक ऐसा राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है। इसके अलावा और कौन सी राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है, तो इसके अलावा और जो राशि है वह होता है कोण। कोण मतलब एंगल। एंगल क्या होता है, ये सब हम आपको प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में जितना वीडियो अपलोड है उसमें हम लोग आपको बता चुके हैं कि जब हम आपको ये वृत्ति गति पढ़ा रहे थे उससे जुड़े हुए फॉर्मूले तब हम आपको बताए थे। तो ज़रा एक बार देख ले, तो देखिए अगर एंगल को थीटा से डिनोट किया जाए तो ये होता है, ये देखिए ये है थीटा, ये हो गया इसका एल यानी कि चाप आर्क, और ये हो गया इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो थीटा इक्वल टू चाप बटा में त्रिज्या मतलब क्या, और एल क्या है, चाप है, लंबाई है, इसका मतलब कि मात्रक आएगा उसका तो मीटर, और त्रिज्या है तो उसका भी मात्रक मीटर, ये तो क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब एंगल का भी कोई मात्रक नहीं होगा। इसके अलावा तो ये सब ऐसी राशियां हैं जिनका मात्रक नहीं है। चलिए तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम नेक्स्ट में जो पढ़ने वाले हैं वह है, कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा, या फिर 1 फार्मीमीटर में कितना मीटर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आता है कि 1 डेसीमीटर है, 1 किलोमीटर है, या फिर 1 फार्मीमीटर है, तो इसमें कितना 10 की पावर कितना होता है। तो इसको पढ़ते हैं प्रीफिक्स के अंदर। प्रीफिक्स तो एक बार देखिए 10 के पावर हम लोग माइनस घात वाला पढ़ेंगे, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 इस तरह से आएगा, और एक बार आएगा 10 के पावर +1 +2 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस में किस में आता है और प्लस किस में आता है। तो ये होता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, पिको फेमटो एटो। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो देखिए किस में कितना कोफिशिएंट होगा, देखिए अगर डेसी आएगा तो 10 के पावर -1 इसका कोफिशिएंट होगा, सेंटी आ गया 10 के पावर -2 से 2 होगा, मिली आ गया तो मिली का कोफिशिएंट 10 के पावर -3 हो गया, माइक्रो आ गया तो 10 के पावर -10 के पावर -6, पिको आ गया, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, एक छूट गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, ओके।
नैनो, पिको, फेमटो, एटो। अब सही है। तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15 और 10 के पावर -18। इस तरह से आपको याद रखना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है अक्सर पूछा जाता है वो ये है, एक फेमटो। आपको पता है इस एक फेमटो को फर्मी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे एक फर्मी मीटर में कै मीटर, तो एक फर्मी मीटर में 10 के पावर -15 मीटर। इसके अलावा एक और जो होता है जो इसमें मेंशन नहीं है वह होता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम में कै मीटर, तो 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर। और एक माइक्रोमीटर में 10 के पावर -6 मीटर। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए एक माइक्रोमीटर, ये जो सिंबल है वो माइक्रो का सिंबल है। माइक्रो हम सबका सिंबल भी लिख देते हैं। एक माइक्रो में सिंबल हो गया। मान लीजिए कि आपसे डेसी का पूछा है तो इसे मिलेगा DA, ऐसे मिलेगा डेसी। सेंटी मिलेगा तो CENTI सेंटी। मिली तो ये ऐसे रहता है, वो आपको पूरा लिख के देगा मिली। माइक्रो नैनो है तो कैपिटल एन या स्मॉल एन लिख के देगा वो आपको 1 नैनोमीटर। पिको में P लिख के देगा, फेमटो में F लिख के देगा और एटो में A लिख के देगा वो। तो यहाँ पर आपसे पूछा एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर, एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर। एक माइक्रो पूछा तो देखेंगे कि माइक्रो कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर चलेंगे जो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो ये आ गया। और माइक्रो में कितना, 10 के पावर में -6 मीटर। इस तरह से उसी तरह से आपसे पूछेगा एक फर्मी मीटर में बताइए, एक फर्मी मीटर में कितना मीटर, एक फर्मी मीटर में क्या मीटर। तो चलेंगे यहाँ से डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। कहाँ मिला आपका फर्मी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फेमटो कहीं क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। इसका मतलब 10 के पावर -15 मीटर। इस तरह से। तो ये तो इजी क्वेश्चंस है। और किस तरह से पूछ सकते हैं ये सब आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। ये आपको एग्ज़ाम में रामबाण की तरह काम करेगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और अपने जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनको दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं। नेक्स्ट में अगर ये सब तो इजी क्वेश्चन थे, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो देखिए आपसे अगर ऐसे पूछ दे एक एंगस्ट्रॉम यहाँ लिखा हुआ है और पूछ दिया ऐसे खाली, अब आपको इसमें भरना है और ये आपको कुछ यूनिट नहीं दिया हुआ है तो कैसे भरेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 10 के पावर -8 मीटर, दूसरा में लिख दिया 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, और लिखा हुआ आपसे 10 के पावर -12 मीटर, और भी दिया हुआ ऑप्शन 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 नैनोमीटर। ये आपसे लिख दिया हुआ है नैनोमीटर। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक एंगस्ट्रॉम में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो हमको पता है कि 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -10 मीटर होता है। अब हमको मिलाना होगा ऑप्शन में कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आ रहा है 10 के पावर -8 मीटर, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। 10 के पावर -8 तो है पर ये सेंटीमीटर में है, तो हम एक बार इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो 10 के पावर -8 मीटर, और मीटर को अगर कन्वर्ट किया जाए सेंटीमीटर में तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन वाकई में सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। 10 के पावर -9 नैनोमीटर लिखा हुआ है, ये कब होता है, जब इधर लिखा रहता है 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तब ये ऑप्शन सही होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये हेल्प कर सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं प्लस वाले पावर, 10 के पावर +1 +2 वो कहाँ काम देगा। तो 10 के पावर +1, तो इसको हम लोग शुरू करेंगे
डेका से शुरू करेंगे इसको। जैसे देखिए डेका, हेक्टो, ये आपको डायरेक्ट मिलेगा लिखा हुआ, डेका ऐसे, हेक्टो ऐसे, हेक्टो और डेका है। तो ये हो गया डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। फिर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। समझ गया? तो यहाँ पर चलेगा 10 के पावर 1, अभी जो भी आएगा वो सब 10 के पावर +1। हेक्टो में कितना, 10 के पावर +2, किलो में 10 के पावर +3, मेगा में 10 के पावर +6, गीगा में 10 के पावर +9, टेरा में 10 के पावर +12, 10 के पावर में +12। किलो आपको पता है ये इस तरह से लिखा होता है किलो। मेगा में आपको पता है ये ऐसे लिख के देगा, गीगा में जी, टेरा में टी, पेटा में पी और एक्सा में ए। और यहाँ हो जाएगा एक्सा में 10 के पावर 18 और पेटा में हो जाएगा 10 के पावर 15। सब के सब प्लस वाले पावर आए हैं, है ना। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सपोज दैट आपसे पूछ दिया कि ये बताइए कि एक मेगावाट बराबर कितना वाट? 1 मेगावाट बराबर कितना वाट? तो ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे, और ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से, और ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह 10 के पावर 5 वाट, 10 के पावर 4 वाट, 10 के पावर 6 वाट, और दिया हुआ है ऑप्शन डी में 10 के पावर -6 वाट। ठीक है, तो हमें बताना है मेगावाट कितना वाट के बराबर होगा। तो हमको पता है कि मेगा जो आता है वह प्लस पावर वाला में आता है, तो प्लस पावर में वाला आता है तो माइनस तो ऐसे हट जाएगा। उसके बाद बच जाता है 5, 4 और 6 में, तो हमें देखना होगा। तो डेका हेक्टो किलो मेगा ये रहा, और क्या 10 के पावर +6, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, 10 के पावर +6 वाट होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको ये सब मदद करेंगे। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है कि 1 फार्मी मीटर दिया हुआ है आपको, ये आपके लिए HW है। 1 फार्मी मीटर बराबर डैश, 1 फार्मी बराबर डैश पिकोमीटर। आपको इसमें कन्वर्ट करना है, 1 फार्मी बराबर डैश पिकोमीटर, ये आपको बताना है। तो आप हमको कमेंट में इस सवाल का जवाब ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें। तो आज के क्लास में इतना ही। ये हमारा यूनिट ऑफ डायमेंशन का लास्ट टॉपिक था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे आपके लिए, और हम ये जानना चाहते हैं कि आप नेक्स्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर दें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और साथ में ये भी बताएं कि 1 फार्मी मीटर में कितना पिकोमीटर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लॉकडाउन में आप सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, और अपने आसपास लोगों का भी सुरक्षित रखने का ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।